लेकिन इनसर्ट इक्वेशन से संबंधित न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने है, अच्छे समझिएगा। एक सेल के लिए ईएमएफ का परिकलन कीजिए। ईएमएफ मतलब क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके लिए निम्न अभिक्रिया होती है, निकल प्लस 2Ag प्लस से बन रहा है निकल प्लस 2Ag। मैं आपको ये बता दूं, इसके सामने जो लिखा हुआ है 0.002, ये क्या है? ये इसकी सांद्रता है Ag प्लस आयन की, और ये निकल प्लस 2 आयन की सांद्रता है। अगर मैं इसका सेल आरेख लिखना चाहूँ, साथ साथ में बता देती हूँ, हो सकता है कभी कभी आ जाता है कि निम्न अभिक्रिया के लिए सेल आरेख लिखिए। एक बार वो लिखना सीख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ से। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिखना है? निकल। ठीक है, ये निकल से क्या बन रहा है? निकल प्लस 2। सबसे पहले एनोड वाली चीज लिखिएगा। निकल से क्या बन रहा है? निकल प्लस 2। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या लगाएंगे अपन? लवण सेतु। फिर Ag प्लस से क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ से Ag, ये देखिए Ag प्लस से क्या बन रहा है? Ag। तो पहले तो एनोड वाला लिखेगा, निकल से निकल प्लस 2, फिर Ag प्लस से Ag। अब यहाँ से जो धातु है, वो परमाणु जो है वो तो सॉलिड लिख लीजिएगा, और जो निकल प्लस 2 है, सॉरी निकल प्लस 2 की इतनी सांद्रता कितनी है बच्चों इसकी? ये है अपनी 0.16 Tm, वो लिख दीजिए। यहाँ कितनी है? सॉरी बच्चों, मैं, हाँ सही है, ये Ag प्लस की कितनी है? 0.002 m। ठीक है, और ये कैसा है अपना? AQ है, और ये भी कैसा है अपना? AQ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेल आरेख। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालना है। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन होती है E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना अपना? निकल प्लस 2 की सांद्रता अपॉन किसकी सांद्रता होगी? Ag प्लस की। ठीक है, अब यहाँ पर Ag प्लस के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, इसलिए Ag प्लस के ऊपर भी क्या लिखेंगे? 2। ये तो हम जानते हैं, इसके आगे जो संख्या लिखी होती है वो कहाँ जाती है? घात पे आ जाती है। अब यहाँ से जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको लिखेंगे। अब आप मुझे एक चीज मुझे बताइए, n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? निकल कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसीलिए 1 Ag प्लस 2 Ag प्लस भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसलिए n की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 2 आएगी। तो यहाँ से लिख देते हैं अपन, n की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 2 है। E जो नोट है उसकी वैल्यू कितनी है? 1.05। और निकल प्लस 2 और Ag प्लस की सांद्रता में दे रखी है, निकल प्लस 2 की 1.160 और Ag प्लस की 0.002। चलिए ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं हम। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन 2, फिर लॉग कीजिएगा, लॉग आ गया। निकल प्लस 2 की जगह क्या आएगा बच्चों? यहाँ से 0.160 के, और उसके बाद नीचे कितना है? Ag प्लस के लिए कितना है? 0.002, ऊपर घात कितनी आएगी? 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे और सॉल्व करते हैं। वैसे तो सॉरी बच्चों, ई नोट का मान लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं। ई नोट की वैल्यू कितनी है? 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, फिर आगे अपना लॉग। आगे देखिएगा, इसमें 0.160 को हम कैसा लिख सकते हैं? पॉइंट को आप पीछे भेज दीजिए। अगर हम इसको ऐसा भेज दें तो 16 गुणा 10 की घात माइनस 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट को आप एक पीछे भेजोगे तो 10 की घात माइनस 1 लग जाएगी, 2 पीछे भेजोगे तो 10 की घात माइनस 2 लग जाएगी। अब आप यहाँ से देखिएगा 0.002 की घात कितनी है? 2। तो इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट की जगह 0 की जगह 4 जीरो आ जाएंगी, और 2 की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यही निकल के आएगा अपना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके आगे ये अपन ने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। जैसे 10 की घात को यहाँ से सॉल्व करना है अपने को, तो क्या होगा? 4.004 है, तो यहाँ से देखिए पॉइंट्स पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो नीचे तो आएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 5। ऊपर हम कराई चुके हैं, तो देखते हैं इसके आगे। देखिए स्टूडेंट्स, यही आएगा, अभी भी मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद क्या आएगा अपना? E बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2। यहाँ से आप इसको क्रॉस करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ 4 आ जाएगा। 10 की घात को आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, 10 की घात माइनस 5 ऊपर जाएगा, तो 4 गुणा 10 की घात 3 रह जाने वाला है। कैसे रह गया? 10 की घात 5 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 10 की घात 5 में से 10 की घात 2 को हटाएंगे तो 10 की घात 3 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ से अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से आप 0.0591 में अपॉन 2 का भाग जब लगाएंगे तो कितना आ जाने वाला है? यहाँ से आगे इसको सॉल्व करें। E बराबर 1.05
माइनस, इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 0.0295। अब आगे इस लॉग वाली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गुणा की जगह क्या आ जाएगा प्लस, लॉग 4 प्लस और आगे क्या होगा 10 की घात 3 लॉग 10 की घात 3। आगे देखें ई बराबर 1.0 माइनस 5.0295। लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये होती है अपनी 0.6020। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 log 10। इतना तो अब आप लॉग से सीख चुके हैं क्योंकि मैं आपको चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा चुकी हूँ। 3 आगे आ जाएगा, log 10 आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब आप लिख दीजिएगा इसको 1.05 माइनस 0.295, ये आ गया अपना 0.6020 प्लस ये कितना आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होगी तो 3 एकम 3, ये 3 आ गया। अब आप देखिएगा आगे यहाँ से 1.05 माइनस 0.295 इंटू में इसको आप इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3.6020। बस अब आप यहाँ से इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, यहाँ से आगे आप दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी यहाँ से बच्चों एक चीज़ अपनी रह गई, 0.0295 लिखते आ रहे हैं हम यहाँ से, है ना, ये यहाँ से ऊपर 0.0295 लिखा था ना, मैं लिखना भूल गई थी। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 0.106 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.106 आएगा। अब अपने पास कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से इन दोनों को लेस कर दीजिए तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.944 वोल्ट। देखिए बच्चों यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, एक बार आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो ये अपना नेल्सवर्थ समीकरण का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं फिर से, आपको लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस किस की वैल्यू याद रखनी होगी यहाँ से, तो वो देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स, देखिए आपको किस किस की वैल्यू याद रखनी होगी। वैसे चैप्टर 4 में मैं करवा चुकी हूँ, फिर भी रिमाइंड करा देती हूँ आपको। यहाँ से log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है। ठीक है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4070 होती है। log 5 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 0.6990 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 100 की वैल्यू इसी तरह से कितनी होती है 2 होती है। और अगर आपसे log 1 की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी आएगी 0 आएगी। इन लॉग्स की वैल्यू को बच्चों याद रखिएगा, स्पेशली एग्जाम में log 10 की वैल्यू नहीं दी जाती है, 2 और 3 की फिर भी दे देते हैं। तो यहाँ से जहाँ भी न्यूमेरिकल में 2, 3, 5 ये वाली वैल्यूज काम आती है, वो न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना सेकंड न्यूमेरिकल। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, निम्न सेल के लिए 298 केल्विन ताप पर सेल विभव ज्ञात कीजिए। सेल अभिक्रिया भी लिखें। निकल से निकल प्लस 2 बन रहा है, सांद्रता कितनी है 0.01 m। Ag प्लस से Ag बन रहा है, सांद्रता कितनी है अपने पास यहाँ से 0.1 m। ई नोट निकल प्लस 2 से निकल के लिए कितना है माइनस 0.25 वोल्ट है इसका सेल विभव। इसका जो अपने पास मानक अपचयन विभव है निकल के लिए, और सिल्वर के लिए मानक अपचयन विभव कितना है 0.80 वोल्ट। तो सबसे पहले तो आप इसका ई नोट सेल निकाल लीजिए। ई नोट सेल निकालने के लिए आपको याद होगा हम करते थे ई नोट सेल निकालने के लिए ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। देखिएगा यहाँ से ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब सबसे पहले तो ये देखना आपको कैथोड कौन है और एनोड कौन है। इसमें माइनस की वैल्यू और इसमें प्लस की वैल्यू है, तो आपको याद आ गया होगा जो माइनस वाला होता है वो मैंने आपको क्या बताया था एनोड, और प्लस वाला क्या बताया था कैथोड। कि यहाँ से मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको एनोड मानेगा, या मैंने आपको कहा था जो वैल्यू कम होगी दोनों में से वो एनोड होगा। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो कैथोड का काम कौन करने वाला है, सिल्वर करने वाला है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे ई नोट Ag प्लस Ag माइनस ई नोट निकल प्लस 2 निकल, क्योंकि हमें ये जो निकालना है यहाँ से इसके लिए हमारे पास ई नोट सेल भी नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में तो था। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.80 माइनस कितना है ऊपर इसकी वैल्यू माइनस 0.25, दोनों को आप ऐड कर दीजिए माइनस 0.80 माइनस माइनस प्लस हुआ 0.25, यही होगा। देखिए यहाँ से कितना हुआ 5 की जगह 5 आ गया, 8 2 10, इसका मतलब 1.05 वोल्ट। और ये किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आप वो कह रहा है कि 298 केल्विन पर सेल विभव ज्ञात कीजिए और सेल अभिक्रिया भी लिखिए, ये अपना क्वेश्चन था। तो इसकी सेल अभिक्रिया क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं निकल से क्या बन रहा है बच्चों निकल प्लस 2 बन रहा है, तो ये हो गया अपने पास। और Ag प्लस से क्या बन रहा है Ag, तो ये हो गया Ag प्लस से क्या बन रहा है अपना Ag, ऐसे लिखेंगे यहाँ से। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन थे आगे जाए तो ग्रहण भी 2 होंगे, इसलिए बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। और यहाँ से कैसा है सॉलिड है, ये कैसा है अपना
एक्वस है, ये कैसा है, एक्वस है, और ये क्या है, सॉलिड है। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब अपना न्यूमेरिकल जो कहता है, न्यूमेरिकल के लिए देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, 298 केल्विन टेम्परेचर है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है। सेल विभव देख लीजिए, अपने को निकालना है। ई नोट सेल हमारे पास है, निकल +2 की सांद्रता और Ag+ की सांद्रता है। तो अब हम यहाँ से क्या लिखते हैं, नेंसर्ट समीकरण को लिखते हैं। नेंसर्ट समीकरण क्या कहती है, E बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट क्या और रिएक्टेंट क्या है। तो प्रोडक्ट के लिए आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट क्या, निकल +2, रिएक्टेंट क्या होगा, Ag+। तो ऊपर ये तो लिखते नहीं है, हम कौन से लिखते हैं, केवल भाई प्रोडक्ट क्या है, निकल +2 और Ag है, तो इसमें से सॉलिड वाला तो लेना नहीं है, कौन सा लेना है, एक्वस वाला। तो प्रोडक्ट में ये आ जाएगा। और नीचे क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ये दोनों है, लेकिन सॉलिड वाला नहीं लेते, कौन सा लेते हैं, केवल एक्वस वाला। तो इसको लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ से अब आगे क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं पहले। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 1.05 वोल्ट, ठीक है। निकल +2 आयन की सांद्रता कितनी है, ये है हमारे पास 0.01 m। और Ag+ आयन की सांद्रता कितनी है, ये है हमारे पास 0.1 m, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी आएगी, जो अपने पास निकल से निकल +2, 2 इलेक्ट्रॉन के आगे जा रहे हैं, तो n की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। E बराबर, ई नोट सेल की वैल्यू रख दीजिए 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। लॉग की जगह लॉग रख दीजिए। निकल +2 सांद्रता कितनी हुई, 0.01। ओके, अपन Ag+ की सांद्रता कितनी लिख रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे अपन 0.1, लेकिन ऊपर कितना है अपना, स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या लगा देंगे आप, स्क्वायर। देखिए यहाँ से अब कैसे करेंगे, यहाँ से E बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, लॉग की जगह लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 ही आएगा। और 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो क्या आएगा, 0.01। 0.01 से 0.01 क्या कर देंगे आप, क्रॉस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। जब क्रॉस हो जाएगा इट मीन्स कि आगे वैल्यू E बराबर 1.01 माइनस बराबर यहाँ क्या जाएगा 0.0591 अपॉन 2, और क्या जाएगा अपना log 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से अब log 1 आ गया, यहाँ से अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log 1 की वैल्यू होती है 0। अब आप समझ चुके होंगे log 1 0 हो जाने वाला है यहाँ से, और पॉइंट जो अपने पास है आगे वैल्यू देखिए यहाँ से ये हो गया अपना। अब यहाँ से क्या हो जाने वाला है 1.05 माइनस ये 0.0591 अपॉन 2, log 1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। इट मीन्स क्या आ गया हमारा, E बराबर 1.05 माइनस और ये 0, अर्थात E बराबर कितना आ गया आंसर, 1.05 वोल्ट। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ से, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं अगर हम देखें ऊपर नीचे तो इकाई हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की हुई है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता होनी चाहिए। चलिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता करते हैं। pH बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करें इसे, देखो आपको pH का एक सूत्र पता होगा। pH बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, ये होता है अपना माइनस लॉग H+ आयन। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं आप थोड़ा रफली काम करेंगे अपन। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करती हूँ किसी विलयन की pH कितना है, 1 है, और मैं आपसे कह दूँ कि H+ आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁻1 है। तो अगर आप इसका pH निकालेंगे तो आप क्या रखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, यही रखने वाले हैं। तो आप क्या रखेंगे, pH बराबर माइनस लॉग H+ की जगह क्या रखेंगे, 10⁻⁻1, यही रखेंगे। अब ये 10⁻⁻1 जो -1 है, इसको जब आप आगे लाएंगे तो 10⁻⁻1 आगे आया, आगे माइनस लगा हुआ है, और एक क्या रह जाने वाला है पीछे, log 10। अब आप इसको सॉल्व करके खुद देखिएगा, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, अर्थात 1 log 10, 1 का, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, अर्थात pH बराबर 1 × 1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अर्थात अगर pH 1 है तो चयन सांद्रता कितनी निकली, 10⁻⁻1। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ H+ आयन सांद्रता कितनी है, 10⁻⁻2 है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, pH बराबर माइनस लॉग H+ आयन सांद्रता, ऐसे ही लिखेंगे आप इसको। अब आप क्या करेंगे, इसमें
pH बराबर माइनस log 10 की घात -2 को आप जब आगे लाएंगे तो क्या रह जाएगा, ये 2 log 10, तो pH बराबर क्या रह जाने वाली है, 2। आपने ये देख लिया, अगर pH 2 है तो 10 की घात की सांद्रता कितनी है, -2। अगर मैं आपसे कहूँ pH कितना है हमारा, 3 है, तो सांद्रता कितनी होगी, 10 की घात -3। अगर 4 है तो 10 की घात -4, 5 है तो 10 की घात -5, और अगर pH कितना है, 10 है, तो 10 की घात सांद्रता कितनी आएगी एचआयन की, 10 की घात -10। तो अगर 1 है तो 10 की घात -1, 2 है तो 10 की घात -2। तो इसी प्रकार से अगर pH कितना है, 10 है, तो log एचआयन सांद्रता कितनी हुई यहाँ से, तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ से कि एचआयन सांद्रता कितनी होगी, 10 की घात -10। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा जा सकता है। ये अपना क्वेश्चन है आपके सामने। तो एचआयन सांद्रता कितनी हुई, 10 की घात -10। यहाँ से आ गया समझ में आपको। अब आगे देखते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कैसे करना है। यहाँ से हम एक चीज देखें, या तो आप इक्वेशन को ऐसा लिखिए कि H+ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बन गया, वो H बन गया। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 H आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये क्या बन गया, H2 बन गया। इन दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन काम में ले सकते हो। ज़्यादा अप्रोप्रिएट इक्वेशन अपने को ये वाली लगती है, नीचे वाली, कि यहाँ से हाइड्रोजन बन रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ले लेते हैं कि H+ से क्या बनता है, H2 बनता है। अब यहाँ से हम इक्वेशन लेते हैं, E बराबर H+ से क्या बन रहा है हमारे पास, H बन रहा है हमारे पास, H2 बन रहा है, बराबर E0 H+ H2 -0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन, अब यहाँ की साइड देखिए कोई आयन है क्या, नहीं है, इधर साइड है ना, तो प्रोडक्ट में तो 1 लिख दिया, अपॉन रिएक्टेंट क्या है, H+ आयन। और H+ आयन सांद्रता में कितना, अपन नीचे वाली इक्वेशन लिख रहे हैं तो H+ के आगे कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे देखें तो E बराबर H+ H2 बराबर, याद होगा आपको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनोड हो या कैथोड हो, लेकिन इसका मानक इलेक्ट्रोड वो कितना माना गया है, 0 माना गया है, तो -0.0591। नीचे वाली इक्वेशन ली है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो n की जगह वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। आगे क्या लिख दिया, log 1 अपॉन H+ आयन सांद्रता कितनी है, 10 की घात -10, तो रख दीजिए 10 की घात -10 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से आगे सॉल्व करें इसको, तो E बराबर H+ H2 बराबर 0 -0.0591 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, 20 हो जाएगी, 10 की घात 20 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, ये log 10 दूनी 20, अर्थात 10 का घात अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, 10 की घात -20 है, तो ऊपर जाएगी 10 की घात क्या हो जाएगी, प्लस की 20 हो जाएगी, यही तो होगा। 10 दूनी, एक सेकेंड, यहाँ से समझ में आ गया, 10 दूना क्या आ जाएगा, 20, माइनस के 20 आएगा, ऊपर जाएगा 10 की घात +20 हो जाएगी। अब आगे सॉल्व करें इसको, H+ H2 बराबर 0 -0.0591 अपॉन 2, आगे ले जाइए इसको, गुणा 20 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से H+ H2 बराबर 0 -0.0591 अपॉन 2 इंटू 20, 2 से आप लेस करोगे 10 आ जाएगा, 10 का इससे गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाने वाला है, आंसर आ गया आपका E बराबर 0.591 वोल्ट। किसका आएगा, माइनस का कि प्लस का, आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये अपना हो गया, 10 का इससे गुणा करोगे तो पॉइंट एक पीछे सरक जाएगा, आंसर आ गया अपना E बराबर -0.591 वोल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। देखिएगा नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.34 वोल्ट है तो 0.1 m कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ से हमको केवल कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ से कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए ही इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन होगी Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास कॉपर प्राप्त हो जाएगा। ये क्या होगी, इस सेल की अर्ध अभिक्रिया होगी।
अब यहाँ से नेंसर्ट इक्वेशन अगर इसके लिए लिखे हम यहाँ से, तो क्या होगी, E बराबर ई नोट, अभी हमने लिखी थी ई नोट, कॉपर के लिए लिख रहे हैं तो Cu प्लस टू Cu माइनस 0.0591 अपॉन एन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है यहाँ से। और यहाँ से आगे क्या आएगा, लॉग 1 अपॉन 1 क्यों लिखा है, क्यों नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है अपना Cu प्लस 2, ठीक है यहाँ से। अब अपने पास जो यहाँ से सांद्रता दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कॉपर प्लस 2 आयन की, वो दी हुई है हमारे को Cu प्लस 2 आयन की सांद्रता, वो दी हुई है हमें 0.1 m, ठीक है, ये 0.1 m दी हुई है। अब आगे इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा अपने पास, E बराबर E नोट, तो E बराबर E नोट एज इट इज आ जाएगा Cu प्लस 2 Cu माइनस 0.0591 अपॉन 2 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.0295 लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऊपर जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा, लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या रह जाने वाली है अपने पास, 1 रह जाने वाली है। और यहाँ से एक चीज़ और कि अपने को कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव तो शुरू में बता ही दिया था, वो कितना था, प्लस 0.34, क्वेश्चन में देखिएगा आप, नहीं तो E बराबर अपने पास ही तो है ही, लिखना भूल गए थे, प्लस 0.34, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 34, शुरू में बता दिया था आपको, तो माइनस फिर ये कितना है 0.0295, क्योंकि ये तो log 10 ही है अपना, log 10 का वैल्यू तो कितना हो जाता है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो E बराबर, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, कितना आएगा अपने पास, प्लस 0.34 माइनस 0.029, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा बच्चों अपना 29, तो ये अपना कितना हो गया 0.31, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 0.31 आ जाएगा। और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बच्चों आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है जो कि आपको स्वयं याद करना है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 298 केल्विन ताप पर जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए यदि जिंक सल्फेट विलीन की सांद्रता 0.2 m हो। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकिल प्लस 2 निकिल इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है कि E नोट निकिल प्लस 2 निकिल का क्या ज्ञात करना है, मानक अपचयन विभव, ये तो निकालना है। जबकि ये जो सेल बना हुआ है निकिल और कॉपर से मिला के, उसका सेल विभव कितना है 0.59 वोल्ट, अर्थात दिया हुआ क्या है हमारे पास E नोट सेल, वो कितना दिया गया है 0.59 वोल्ट। अब उसके बाद कह रहा है कि कॉपर प्लस 2 कॉपर का अर्ध सेल विभव ये है, इट मीन्स और क्या दिया गया हमें, E नोट Cu प्लस 2 Cu, इसका क्या दिया गया हमें 0.34 वोल्ट अर्ध सेल विभव दिया गया। अब आपसे कह रहा है कि ऊपर वाले का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से अपना सूत्र क्या लगने वाला है, E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम किसको तो कैथोड माने और किसको एनोड माने। तो मैं आपको यहाँ से जो नेक्स्ट अपनी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताऊंगी, उससे हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर कॉपर का मैं बता दूँ ये पॉजिटिव है, तो मोस्टली जो पॉजिटिव होगा वो अपने पास क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो E नोट सेल तो दे रखा है 0.59 वोल्ट, कैथोड का कितना दिया हुआ है, तो ये अपना है कैथोड, तो E नोट Cu प्लस 2 Cu, और अपने पास एनोड कितना है E नोट निकल प्लस 2 निकल, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको देख लें, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 0.34 माइनस ये हमको निकालना है और ये कितना है 0.59। जब आप इसको निकालेंगे तो 0.59 में से क्या लेस करना पड़ेगा, 0.34 लेस करना पड़ेगा, ये माइनस E नोट Ni प्लस 2 ये निकल। अब आप इसको लेस कर लीजिए, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 0.25 और ये कितना है माइनस E नोट Ni प्लस 2 Ni। अब ये माइनस अपने पास यहाँ आ रहा है, इस माइनस को यहाँ ले जाइए तो आंसर कितना आ गया माइनस 0.25 वोल्ट, ये अपना आंसर आ गया। जो E नोट क्या है अपना, लो दोबारा लिख देते हैं, E नोट निकल प्लस 2 ये निकल, ये आ गया अपना आंसर। तो कभी भी ऐसे भी हो सकता है आपको, तो आपको ये देखना है कि इस फॉर्मूले का यूज़ कब करना है। इसका फॉर्मूले का यूज़ E नोट सेल निकालने के लिए भी कर सकते हो आप, कि कैथोड माइनस एनोड करके। कैथोड और एनोड पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है, जो वैल्यू
ज़्यादा पॉजिटिव होती है वो कैथोड होता है, जो वैल्यू कम होती है वो एनोड होता है। इस केस में आपको नहीं पता चल पाया क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारे पास थी ही नहीं। तो आपको अभी मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी आपको। यहाँ से आपके 69 समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर कुछ नहीं आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए छोड़ा है इसके अंदर, वो न्यूमेरिकल का आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियोस देख रहे हैं और आपके आसपास में आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, तो बच्चों बेनिफिट और स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए। इस टाइम देखो स्कूल अपने नहीं खुले हुए हैं, तो और स्टूडेंट्स तक भी आप इसको पहुंचा सकते हैं ताकि ये बेनिफिट सभी को मिले। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।